हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे। एक क्लास हमारी आज हो चुकी है, सुबह 8 बजे डेली हमारी क्लास अपलोड होती है, तो आप वहां से जुड़कर देख सकते हैं। तो ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास है, ठीक है। तो कल की जो हमारी वीडियो थी, कल की क्लास में हमने पढ़ा था शिक्षा के बारे में, ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण की जॉन एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, बाइपोलर जॉन डीवी है, उन्होंने ट्राइपोलर बताया है। तो ये चीज़ें कुछ कंसेप्ट थे। शिक्षण है, अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, इनके बारे में हम चीज़ें जान चुके थे। और फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ हम औपचारिक शिक्षण की क्या विशेषताएं होती है। कल भी मैंने बताया था औपचारिक शिक्षण क्या होता है। हम औपचारिक शिक्षण किसी पर्टिकुलर स्कूल में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एक निश्चित समय में हम जो ग्रहण करते हैं, निश्चित उद्देश्य होते हैं, टाइम फिक्स होता है, हर चीज़ फिक्स होती है। वहाँ विशेषताओं में भी आएगी ये चीज़ें, आगे वो बताऊँगी मैं। तो औपचारिक शिक्षण में तीन चीज़ें आती है। नंबर एक आता है शिक्षण, ठीक है। नंबर एक शिक्षण आता है, इसे बोला जाता है टीचिंग बोला जाता है, ठीक है। अनुदेशन को इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है और प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग। तो यहाँ से क्या है, एक चीज़ कोई भी दे देगा तो बताइए कि कूट दे देगा, बताइए कि क्या चीज़ किस चीज़ से जुड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ कंपैरिजन करके तीनों चीज़ों को साथ पढ़ने वाले हैं। तो कल भी मैंने बताया था टीचिंग क्या है, हमारा ब्रॉड टर्म होती है, ये व्यापक होता है। और अनुदेशन है, अनुदेशन संकुचित होता है और प्रशिक्षण भी संकुचित होता है। और अनुदेशन और प्रशिक्षण दोनों चीज़ें शिक्षण में शामिल होती है और इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा शिक्षण बोल देते हैं। और जो हमारा शिक्षण है वो साध्य है, क्या है, हमारा शिक्षण साध्य है, ये हमें गोल को अचीव करने में मदद करता है। और जो अनुदेशन है ये साधन है जिसके माध्यम से हम अपने गोल तक पहुंच पाते हैं। और प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण भी एक साधन है। पूछ लेगा निम्न में से क्या चीज़ है, साधन है, साध्य है, ये चीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं। कूट दे के रखे होते हैं और उन कूट में से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से चीज़ें छांटिए। और जो शिक्षण है हमारे तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जो हमारा शिक्षण है वो तीनों उद्देश्य कौन कौन से, कल भी हमने पढ़ा था, भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है कौन, शिक्षण। क्यों? क्योंकि ये जीवन से मृत्यु पर्यंत चलता है, इसलिए ये सभी तीनों एस्पेक्ट की पूर्ति करता है। डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लूम ने दिया था, ब्लूम ने वर्गीकरण किया, फिर कर्थवाल आए और मसीहा है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो पेशेंस बनाए रखें। तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक, कौन भाई, हमारा शिक्षण, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको डाउट लगती है या कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, आप 2 गुना स्पीड पे या तो बैक करके देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। केवल ज्ञानात्मक पक्षों की पूर्ति करता है। अनुदेशन क्या है, ओनली हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट की पूर्ति करता है अनुदेशन। फिर मैं प्रशिक्षण की बात करूं, ये क्रियात्मक पक्ष की पूर्ति करता है। क्रियात्मक पक्ष की पूर्ति कौन करेगा भाई, हमारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो हमारा शिक्षण है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की एजुकेशन होती है ये शिक्षण में, ठीक है। फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है, नॉन फॉर्मल नहीं होती। शिक्षण में ध्यान रखना, घुमा के क्वेश्चन दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों चीज़ें शामिल होती है। और अनुदेशन में क्या है, ओनली औपचारिक होती है। औपचारिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ स्कूल में टीचर क्या है, एक्सप्लेन नहीं करता, गाइडेंस करता है, बताता रहता है। पाठ पढ़ने के लिए दे दिया, ठीक है, गाइडेंस कर दी, तो ये क्या है, स्कूल, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी से ये चीज़ें जुड़ती है, इसलिए ये कौन सी एजुकेशन होगी, अनुदेशन में औपचारिक होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण में भी क्या है, औपचारिक पक्ष शामिल होता है। ओनली क्या है, औपचारिक पक्ष ही शामिल होगा, फॉर्मल भी चीज़ें शामिल होगी, क्योंकि ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है वो भी स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों द्वारा
दिए जाते हैं। अब क्या है, ये जो हमारा शिक्षण है ये पाठ्यचर्या से संबंधित है संपूर्ण, ठीक है। पाठ्यचर्या होती है हमारा करिकुलम। करिकुलम में याद रखना चारों तरह के डेवलपमेंट आ जाएंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, ठीक है, और मानसिक, चारों तरह के डेवलपमेंट की पूर्ति करता है कौन भाई, शिक्षण। और ये करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या करिकुलम होती है, और जो है पाठ्यक्रम वो हमारा कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है, ठीक है। कई बार क्या है, पाठ्य वस्तु दे दिया जाता है, पाठ्यक्रम दे दिया जाता है, तो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु क्या है, कंटेंट होता है, ये चीज़ याद रखना। इंग्लिश का वर्जन एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो पाठ्यचर्या से संबंधित होती है ये संपूर्ण, ठीक है। और ये क्या है, अनुदेशन है, ये पाठ्य वस्तु है, सिर्फ कंटेंट बेस होता है, वो एज ए सब्जेक्ट हम मैथ पढ़ रहे हैं, एसएस पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं। इसी तरह प्रशिक्षण भी क्या है, पाठ्य वस्तु ही शामिल होती है, ओनली कंटेंट, किसी भी एक विशिष्ट विषय की जानकारी इसमें दे दी जाती है, ठीक है। और जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, टाइम फिक्स्ड होता है, सेशन फिक्स्ड होता है, और योग्य टीचर होते हैं, और वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं जो उस सब्जेक्ट में दक्ष होते हैं, प्रोफिशिएंसी होती है उन्हें अपने अपने सब्जेक्ट में। हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, मैथ का अलग होता है, लेकिन पीआरटी में क्या है, सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है, वो अलग बात है, ठीक है। ये क्या है, शिक्षण क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया है। संपूर्ण प्रक्रिया है तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, ठीक है। जब जन्म होगा, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है ये। और पाठ्य वस्तु ये क्या है, ओनली मात्र एक अंग है, जैसे हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, हमारी बॉडी हो गई, संपूर्ण प्रोसेस हो गई। अब बॉडी के हम बच्चों को फिंगर्स बता रहे हैं, ये फिंगर है, ये थंब है, तो अलग अलग चीज़ों में बांट के बताया जा रहा है, ये मात्र सिर्फ ये अंग है, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, याद रखना। फिर प्रशिक्षण भी क्या है, ओनली अंग है, यानी कि एक बॉडी है और बॉडी के ये दोनों भाग है, अनुदेशन और प्रशिक्षण, याद रखना। और ये क्या है, जीवन पर्यंत चलती है, जब बच्चा जन्म लेता है लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, और हर तरह के एस्पेक्ट की पूर्ति की जाती है। और ये क्या है, निश्चित समय के लिए होती है, निश्चित समय है, ठीक है, टाइम फिक्स्ड है। बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेगा और +2 के बाद क्या है, बीए है, बीएड है, हर तरह की डिग्रियां करके बच्चा क्या है, निश्चित समय के बाद यहाँ फ्री हो जाएगा, और इसके लिए प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। और जबकि ज़रूरी नहीं है शिक्षण में बच्चे ने जो इनफॉर्मल एजुकेशन ली है वहाँ कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, ठीक है। और ये भी क्या है, निश्चित समय के लिए होती है। प्रशिक्षण क्या है, हमारा जो बीएड है, जो जेबीटी है, जो हमारे डिप्लोमा है, वो 2 साल का, 3 साल का, ठीक है। तो अलग अलग डिग्री की, अलग अलग डिप्लोमा की जो सेशन है, जो वर्ष है, वो अलग अलग होता है, यानी ये भी फिक्स्ड होता है, ये भी जीवन पर्यंत नहीं चलता। अब आ जाइए शिक्षण में मैं बात करूँ, मापन, मूल्यांकन और आकलन तीनों चीज़ें शामिल होती है, ठीक है। मेजरमेंट, असेसमेंट और क्या है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, तीनों चीज़ें शामिल होगी, ठीक है इसमें। और इसमें क्या है, सिर्फ मापन शामिल होगा अनुदेशन में, क्यों, क्योंकि ये औपचारिक शिक्षा यहाँ बच्चे को दी जा रही है। औपचारिक में क्या है, हमारा निश्चित उद्देश्य होता है, उसी के हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं कि बच्चे को क्या है, क्या चीज़ें आई, बच्चा क्या इन चीज़ों से ये चीज़ें सीख पाया, सिर्फ हम मेजरमेंट कर कर यहाँ छोड़ देते हैं। असेसमेंट सबसे हाई लेवल की सीढ़ी होती है, सबसे पहले मापन होता है, फिर मूल्यांकन होता है, और फिर असेसमेंट होता है। असेसमेंट में ऑल ओवर डेवलपमेंट की मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। फिर क्या है, इसमें भी मापन शामिल होता है कि बच्चे ने जो चीज़ें सीखी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब आ जाइए शिक्षण में लिखित, मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाएं, यानी तीनों तरह की परीक्षाएं, जो एग्जाम्स है तीनों तरह के इन्वॉल्व होते हैं किसमें भाई, शिक्षण में। शिक्षण में तीनों तरह के लिखित भी होगा, मौखिक भी होगा, और प्रायोगिक परीक्षाएं भी शामिल होगी हमारी टीचिंग में, एजुकेशन इसमें शिक्षण में। अब अनुदेशन की बात करूं, अनुदेशन में क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होगी, याद रखना, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसका काम है ज्ञान देना, ठीक है। अनुदेशन का काम है ज्ञान देना या बच्चे को सूचना देना, ठीक है। इसलिए ये या तो लिखित होगी या मौखिक होगी। अगर बच्चे के व्यवहार में वो चीज़ अप्लाई करनी है ना, तो वो लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को हाथ से करके सिखानी पड़ेगी। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या है, सिर्फ बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, सूचना दी जाती है, वो लिखित या मौखिक किसी भी तरीके से एग्जाम ले लिया जाता है। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होगी, याद रखना अनुदेशन में। इसी तरह प्रशिक्षण
प्रशिक्षण में भी क्या है, प्रशिक्षण में क्या है, यहाँ लिखित और मौखिक परीक्षाएं का महत्व नहीं होता। ये क्या है, यहाँ प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर ही बच्चे के जांच की जाती है, बच्चे के व्यवहार को मेजर किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ प्रैक्टिकल ली जाती है, जैसे हमारी डीएड हो गई, डिप्लोमा जो भी बीएड हम करते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड पे ही क्या है हमारे मार्क्स लगते हैं। यहाँ हम लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। ठीक है, डेमो क्लासेस लेते हैं और प्रैक्टिकल के माध्यम से ही हम करके दिखाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग है, हाथों का इस्तेमाल करके हम प्रशिक्षण लेते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर जुड़ती है। तो आई होप आपको औपचारिक शिक्षण की विशेषताओं के बारे में पता चला होगा। और शिक्षा व्यवस्था के हमने 3 अंग पढ़े थे, जिसमें शिक्षण, अनुदेशन और इंस्ट्रक्शन थे, 3 अंग। ठीक है, 3 अंग, किसी भी बॉडी के 3 अंग, शिक्षा व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, शिक्षण, अनुदेशन और ट्रेनिंग। हमने डिटेल में यहाँ अंतर करते हुए, कंपैरिजन करते हुए इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन उठाया जाता है कि बताइए शिक्षण में क्या चीज़ शामिल नहीं है, कौन सा विकास शामिल नहीं है, कौन सा एस्पेक्ट शामिल नहीं है, भावात्मक नहीं है, ज्ञानात्मक नहीं है। तो हर एक लाइन को डिटेल में समझना जरूरी है कि प्रशिक्षण है क्रियात्मक पक्ष की पूर्ति करता है, अनुदेशन है ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, एस्पेक्ट की पूर्ति करता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, हमने जान लिया था एजुकेशन, टीचिंग क्या होता है, अनुदेशन क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में जाना है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ भी चीज़ स्किप ना करके चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षण के प्रकार, शिक्षण अलग अलग टाइप्स में हम बांटते हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम प्रबंध के आधार पर, यानी एजुकेशन को हम किस तरह से प्रबंध करते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। प्रबंध के आधार पर, मैनेजमेंट के आधार पर एजुकेशन हमारी 3 तरह की होती है। ठीक है, नंबर 1 औपचारिक, नंबर 2 अनौपचारिक और नंबर 3 है निरौपचारिक। ये हाल फिलहाल ही आया है, ट्रेंडिंग लगभग 9-10 सालों से हुआ है। पहले तो 2 तरह की एजुकेशन चलती थी। नंबर 1 की बात करूं मैं, औपचारिक एजुकेशन। औपचारिक एजुकेशन फॉर्मल, ये स्कूल में, कॉलेज में दी जाती है। ठीक है, इसका एक समय फिक्स्ड होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से मैंने कीवर्ड्स निकाल रखे हैं कि औपचारिक शिक्षा में क्या क्या चीज़ें आएगी, अनौपचारिक में क्या क्या चीज़ें आएगी और निरौपचारिक में क्या क्या चीज़ें आएगी, ये चीज़ें मैंने निकाल रखी है। अब पढ़ लेते हैं फॉर्मल। एक एक चीज़ को बारीकी से समझना ज़रूरी है। यहाँ पर फॉर्मल में क्या चीज़ें आएगी। फॉर्मल ये नियमित शिक्षा होती है, यानी रेगुलर स्टूडेंट डेली बेसिस पे स्कूल में, विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जाता है। और ये संकुचित शिक्षा है, यानी जीवन के एक छोटे से भाग में समाप्त हो जाती है, लगभग 12 साल 15 साल ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बीए के बाद क्या है हमारा रोजगार की तरफ रुझान हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, हम ये जो हमारी औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल शिक्षा है, उसे हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। टाइम बाउंड होता है, टाइम की बाउंडेशन होती है यहाँ। ठीक है, कि 12 साल +2 कर ली, उसके बाद हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया या कोई डिग्री या डिप्लोमा कर लिया, तो टाइम बाउंड होता है। ये 4 दीवारी के अंदर पूछ लिया जाएगा। 4 दीवारी या बंद शिक्षा भी बोला जाता है किसे भाई, औपचारिक शिक्षा को। ठीक है, किताबी शिक्षा भी बोला जाता है औपचारिक, क्योंकि सारी चीज़ें करिकुलम बेस्ड होती है और किताबें ही सर्वोपरि होती है। फॉर्मल एजुकेशन में नियम कड़े व कठोर होते हैं। जो औपचारिक एजुकेशन के जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि बच्चे को पास होना है तो होना है, टॉप भी कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। कि कोई भी बच्चा किसी कारणवश क्या है फेल ना हो, सिस्टम में गड़बड़ी न हो। और उपस्थिति क्या है कि बच्चे को रेगुलर स्कूल में आना ही आना है, 75% उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो स्कूल जा रहा है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो जो उसकी उपस्थिति है वो 75% होनी ज़रूरी है फॉर्मल एजुकेशन में। विद्यालय शिक्षा होती है, ये फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है और एक निश्चित क्रम में चलती है। निश्चित क्रम में कैसे चलेगी, जैसे निश्चित क्रम की बात करें हम, निश्चित क्रम की बात कर लेते हैं। तो पहले बच्चा क्या है, नर्सरी में आएगा, नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG,
ठीक है। इस तरह जो स्कूली शिक्षा है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे क्या है एजुकेशन चलती रहती है। ये क्या है, किसी भी एक चीज़ को हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर नर्सरी वाली चीज़ें स्किप कर दी, हालांकि ये क्या है कॉन्वेंट सेक्टर में चलता है, प्राइवेट स्कूल्स में चलता है, ये नर्सरी हो गया, LKG UKG। गवर्नमेंट स्कूल में तो सीधा फर्स्ट से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, प्ले स्कूल अलग होते हैं, एक ये निश्चित क्रम में चलती है, यानी एक चीज़ को छोड़कर हम नेक्स्ट चीज़ पर नहीं बढ़ सकते। और ये क्या है प्रमाण पत्र जारी करती है, फॉर्मल एजुकेशन सर्टिफिकेट देती है हमें औपचारिक शिक्षा। ठीक है, याद रखना। अब एक बार फिर से भाग भाग के रिकैप करेंगे। औपचारिक शिक्षा में हमने पढ़ा नियमित होती है, ये डेली बेसिस पर होती है, संकुचित है, ठीक है, टाइम बाउंड होता है, 4 दीवारी के अंदर होती है, स्कूल या कॉलेज की 4 दीवारी है, उसी के अंदर बच्चा नॉलेज लेता है। बंद शिक्षा भी बोलते हैं, किताबी शिक्षा भी बोलते हैं। और जो रूल और रेगुलेशन है वो कड़े व कठोर होते हैं। बच्चे की जो अटेंडेंस है वो 75% होनी चाहिए। यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि औपचारिक शिक्षा में बताइए कि बच्चे की अटेंडेंस कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, प्रतिशत होनी चाहिए। ठीक है, विद्यालय शिक्षा फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। ठीक है, 10-12 साल का तो स्कूली जीवन होता ही है +2 के बाद। उसके बाद कॉलेज शुरू हो जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम विश्वविद्यालय में जाते हैं। निश्चित क्रम में चलती है, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, और ऑल ओवर डेवलपमेंट का यहाँ हम मानते तो हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना हमारा फॉर्मल जो एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन कहने को ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादातर केसेस में ये ऑब्जेक्टिव हम पूरे नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। अब आगे बढ़ेंगे। अनौपचारिक अनौपचारिक होती है इनफॉर्मल। अनौपचारिक को व्यापक शिक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यापक शिक्षा। ये जन्म से लाइफ लॉन्ग चलती है, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। और इस ऐसी एजुकेशन को हम कहाँ कहाँ गेन कर सकते हैं? मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में, समाचार पत्र, समाज से शिक्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी एजुकेशन होगी? अनौपचारिक एजुकेशन होगी। नियम या कानून नहीं होते, ठीक है, रूल रेगुलेशन नहीं होते कि ये आपको करना ही करना है। बच्चे की पसंद है, बच्चा समाज में रहकर कुछ भी सीख सकता है। समाज के रूल रेगुलेशन कुछ भी उसकी मर्जी है, यह नहीं कि उसे पास होना ही होना है, ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है। फॉर्मल एजुकेशन की तरह या बाउंडेशन नहीं होती। एक बार फिर से देखें, अनौपचारिक में इनफॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। व्यापक शिक्षा होती है, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, समाचार पत्र, समाज से शिक्षा प्राप्त, मम्मी पापा से, ठीक है, माता पिता से। माँ ही बच्चे की पहली क्या है? शिक्षक होती है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। परिवार से ही बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करना शुरू कर देता है। माता पिता भी आएंगे यहाँ, ठीक है, माता पिता, पड़ोसी हो गए। ठीक है, इन मेथड से, इन माध्यम से बच्चा क्या है? अनौपचारिक एजुकेशन गेन करेगा। नियम या कानून नहीं होते, कोई कानून फिक्स नहीं है, बच्चे की मर्जी है। 1 साल में कोई चीज़ सीखे, 4 साल में सीखे, कुछ भी सीखे, बच्चे की मर्जी है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है यहाँ। फिर बात करते हैं हम निरौपचारिक एजुकेशन की। निरौपचारिक एजुकेशन में क्या होता है? ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोली जाती है। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में मुक्त विद्यालयों से संबंधित होती है। ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, इससे संबंधित होती है। कौन सी एजुकेशन? मुक्त विद्यालयों से, निरौपचारिक एजुकेशन। ठीक है, इग्नू हो गई, जो इंदिरा गांधी हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है, वो चीज़ इससे जुड़ेगी निरौपचारिक शिक्षा से। ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है, खुली शिक्षा भी बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। कौन सी शिक्षा को? निरौपचारिक शिक्षा को। याद रखना, इसके नियम क्या है? फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, बच्चे की मर्जी है, वो चाहे 1 साल में पेपर क्रैक करे या 2 साल में। ठीक है, नियम फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती। उद्देश्य क्या है? बालक की एजुकेशन बीच में नहीं छूटनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं इन केसेस में फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई या बच्चे का किसी कारणवश क्या है, बच्चे की जो एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन थी, वो किसी कारणवश बीच में ही छूट गई, तो उसके लिए ये कौन सी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि बच्चे की जो एजुकेशन बीच में छूटी थी उसको हम अचीव कर ले अच्छे से।
ठीक है। नियमों में छूट होती है, स्थिरता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसे प्राइवेट एजुकेशन भी कहा जाता है, नॉन फॉर्मल को। प्रमाण पत्र जारी होता है, ये बिल्कुल बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी हम डिस्टेंस से कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है। ध्यान रखना, औपचारिक और निरौपचारिक में दोनों में ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, सर्टिफिकेट मिलता है हमें, ठीक है। और लेकिन किस में नहीं मिलेगा, हमें अनौपचारिक में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, निरौपचारिक चीज़ जो आंगनवाड़ी केंद्र है और जो प्रौढ़ शिक्षा है, ये इसके उदाहरण है। कौन सी एजुकेशन के? निरौपचारिक जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर बच्चा स्कूल में आने से पहले, ठीक है, ए अनार कुछ भी अक्षरों पर हाथ फेरना, ठीक है, उंगली फिराना, वो चीज़ें आंगनबाड़ी में सीख लेता है। प्रौढ़ शिक्षा जो इच्छुक थे, पढ़ने के इच्छुक थे, किसी कारणवश वो क्या है, उन्हें एजुकेशन बीच में ही छोड़नी पड़ी, वो एजुकेशन अपनी फॉर्मल एजुकेशन नहीं पूरी कर पाए, तो उनके लिए क्या है, आंगनबाड़ी व, ठीक है, जो एक एज के बाद ओवर एज हो जाते हैं, जिनका पढ़ने का मन है, उनके लिए निरौपचारिक एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी व प्रौढ़ शिक्षा इसके एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे, हमने शिक्षण के प्रकार पढ़े। प्रबंध के आधार पर 3 तरह की एजुकेशन पढ़ी हमने। एक तो पढ़ी औपचारिक, दूसरी पढ़ी अनौपचारिक, तीसरी पढ़ी निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो ठीक है, हमने डिटेल में जाना, हर चीज़ को यहाँ मैंने कंपैरिजन के साथ करवाया है। जिस भी चीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं, हम भूलते नहीं हैं कंपैरिजन के माध्यम से, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, हम बात कर चुके थे एजुकेशन के बारे में, बात कर चुके थे लर्निंग के बारे में, बात कर चुके थे शिक्षण के आधार पर, ठीक है, प्रबंध के आधार पर एजुकेशन कितने प्रकार की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल की हम बात कर चुके थे। अब हम पढ़ते हैं औपचारिक शिक्षण की विशेषताएं, यानी जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम लेते हैं, उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है और क्या भावी जीवन में वो हमारी कितनी हेल्पफुल रहने वाली है वो चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, औपचारिक शिक्षण सबसे पहले क्या है, सुनियोजित होता है, प्री प्लान्ड होता है, प्लानिंग होती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। ये नहीं कि नर्सरी क्लास के बच्चे को हम क्या है, बुक रीड करनी सिखा दे, कभी नहीं होता। बच्चे की मेंटलिटी के अकॉर्डिंग, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हर चीज़ क्या है, सीक्वेंस में चलती है। 5th क्लास के बच्चे को हम अलजेब्रा नहीं सिखा सकते, हाई लेवल का क्या है, बीजगणित नहीं सिखा सकते, अंक गणित नहीं सिखा सकते। तो क्या है, ये प्री प्लान्ड होती है कि इस मेंटल एज का बच्चा है तो इस एज ग्रुप के बच्चे को ये चीज़ें आ जानी चाहिए, सुनियोजित होती है। नहीं तो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है, वेल प्रिपेयर होता है, ठीक है। टीचर अपने निश्चित ऑब्जेक्टिव लेके आता है कक्ष में कि आज का मेरा ये लेसन प्लान है, आज मैं बच्चों को ये करवाने वाला हूँ, और वो क्लास का लेवल देखा जाता है, बच्चा 1st स्टैंडर्ड का है, 2nd का है, या क्या सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के क्या मोटिव है। हम एसएस पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो उनको पढ़ाकर हम बच्चे को किस चीज़ से जोड़ रहे हैं। तो हर विषय की क्या है, अपनी करैक्टरिस्टिक्स होती है। तो प्री प्लान्ड होता है, नियोजित रूप से होता है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि बताइए ये किस चीज़ की विशेषता है, ऐसे कि एक शिक्षिका है वो इतनी क्लास के बच्चे को एक टॉपिक ऐसे ऐसे सिखा रही है, बता रही है, तो बताइए वो कौन सी एजुकेशन से जुड़ेगा, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव गेन करना चाहती है। वो ग्रुप में डिस्कशन करवा रही है, लेक्चर मेथड दे रही है, बच्चों को क्या है, समूह में चर्चा करवा रही है, या पर्यटन लेके गई है, भ्रमण करवा रही है, तो ये कौन से सब्जेक्ट से जुड़ता है और बच्चे इस चीज़ से क्या चीज़ सीखेंगे। यही तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, शिक्षण अभियोग्यता यही तो होती है, टीचर के पास होनी जरूरी होती है। नंबर 2 है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है औपचारिक शिक्षण में। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को अगर हमने स्किप कर दिया, ये क्या कहता है, मनोविज्ञान क्या कहता है कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या है, एजुकेशन दी जानी चाहिए।
वृद्धि, बच्चे की वृद्धि है, डेवलपमेंट है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को नॉलेज दो, एजुकेशन दो। बच्चे का मेंटल लेवल, अगर 8 साल का वैसे बच्चा है लेकिन उसका जो मेंटल लेवल है बच्चे का 10 साल के बच्चे की भी बच्चा वो काम कर लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का विकास किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियों का आधार मनोवैज्ञानिक है, यानी टीचर जो भी अपनी शिक्षण विधियां लगाता है, लेसन प्लान में विशिष्ट अध्ययन सामग्री भी लेके आता है, चौक, डस्टर, श्याम पट्ट का भी यूज करता है, कभी चार्ट दिखाएगा, कभी डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है, कभी संश्लेषण, कभी विश्लेषण, ठीक है। अलग अलग तरह की जो विधियां यूज करता है बच्चा, वो भी क्या है, वो भी मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, ठीक है, मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। यानी बच्चे ऐसी चीज ना दिखाई जाए, बच्चे को क्या है मूर्त चीजें दिखाई जाए। पीआरटी का अगर बच्चा है, ठीक है, वो प्राथमिक विद्यालय का बच्चा है, तो मूर्त चीजें दिखाई जाए और इजी चीजें दिखाई जाए, बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग चीजें सिखाई जाए, योग्यता के अकॉर्डिंग चीजें सिखाई जाए, दिखाई जाए, ताकि वो बच्चा अच्छे से लर्निंग कर पाए, शिक्षण कर ले, ठीक है। टीचिंग लर्निंग कर पाए, शिक्षण तो टीचर ही करवाएगा। फिर क्या है, संप्रेषण के नियमों का पालन किया जाता है औपचारिक में, यानी जो कम्युनिकेशन है। अब ये नहीं कि टीचर क्या है लगातार लेक्चर मेथड है, पीआरटी का बच्चा है अपना लेक्चर मेथड देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब बच्चा क्या है, आपस में शिक्षक और शिक्षार्थी में इंटरेक्शन होना चाहिए। बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चा सामने से टीचर से पूछे कि मुझे ये चीज़ आप दोबारा बताइए, आपस में इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, वही औपचारिक जो शिक्षण है बेस्ट होगा, अच्छा होगा। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। और विचार टीचर के कैसे विचार है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और टीचर क्या सूचना देना चाहता है, उसका जो आदान प्रदान है शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होनी चाहिए आपस में। ये नहीं कि टीचर है वो निरकुशवादी है, ठीक है, अपना बोले जा रहा है, बच्चे को मौका ही नहीं दे रहा। तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए, ये कहती है हमारी औपचारिक एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक नियमों के आधार पर होनी चाहिए, बिल्कुल डेमोक्रेटिक रूल होने चाहिए कि बच्चे को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो तुरंत टीचर से वहीं वो चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। प्रजातांत्रिक है, अगर निरकुशवादी एजुकेशन होती है, वह सिर्फ टीचर की ही चलती है, टीचर ही सत्तावादी होता है, वहाँ बच्चे को, वो बच्चा पैसिव लर्नर होता है, बच्चे को मौका नहीं दिया जाता, कुछ भी पूछने का, क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ औपचारिक शिक्षण क्या कहता है, बच्चे को खुली छूट है, बच्चा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका मेंटल लेवल किस चीज़ का है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि बच्चा क्या है, अध्ययन में कितनी रुचि ले रहा है, इस बात का भी पता चलता है। अगर बच्चा क्वेश्चनिंग करता है तो उसकी इच्छाओं को दबाए ना, एज ए टीचर बाहर उसकी पोटेंशियल को बाहर आने देना चाहिए। यही हमारी एजुकेशन का पर्पज है कि हम उसे मोटिवेट करें कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, वेरी गुड क्वेश्चन पूछा आपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और तो टीचर उसे संतुष्ट करे कि आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये नहीं कि टोके अरे मेरे को पहले पढ़ाने दे, बाद में आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। कई बार बच्चे क्या है, बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, ऐसी चीज़ें पूछ लेती है कि टीचर को क्या है वो चीज़ें नहीं पता रहती, तो टीचर वहाँ एम्बेरस फील ना करे कि उन्हें बच्चों को बोले कि ये चीज़ आपको मैं कल बताऊँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान खास रखा जाता है। अब जो शिक्षक की जो भूमिका है, रोल्स ऑफ टीचर क्या है, वो पद प्रदर्शक का होता है, ठीक है। वो गाइडेंस करेगा, बच्चे को हेल्प करेगा हर चीज़ में, ये नहीं कि अपनी बनी बनाई चीज़ बच्चे पे थोप दी। सुविधा दाता होगा, मित्र होगा, ठीक है, फ्रैंक रहेगा बच्चे से टीचर, तभी बच्चा क्या है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा। और सबसे ज़्यादा क्या है, विद्यार्थी है वो सक्रिय अधिगम करता है, यानी एक्टिव लर्नर होता है जो स्टूडेंट है। पैसिव लर्नर बन के बैठ गया तो वहाँ शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि टीचर जितना विद्यार्थी है हमारा, जितना शिक्षार्थी है वो एक्टिव रहेगा, उतनी ही चीज़ें वो ज़्यादा सीख पाएगा। ये इसमें क्या है, ग्रुप में डिस्कशन किया जा सकता है, ठीक है। एक्टिव लर्नर्स बन के रहना पड़ता है बच्चे को, ठीक है। ग्रुप में डिस्कशन, वाद विवाद हो गया, डिबेट हो गया, कुछ भी हो सकता है। शिक्षक क्या है, उन्हें गाइडेंस करेगा, पद प्रदर्शक के रूप में कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण विधि
की व्यवस्था की जाती है। निदान क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग क्या होता है कि बच्चे क्या है, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, बच्चे किस चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन चीज़ का हम पता लगाए। समस्या का पता लगाना होता है, पहले रिमीडी की जाती है, समस्या का कारण पता लगाया जाता है कि बच्चे को जोड़ प्लस गुणा भाग ये चीज़ नहीं आ रही तो क्या कारण है, बच्चे को सबसे पहले प्लस नहीं आ रहा तो माइनस कैसे कर पाएगा बच्चा, फिर मल्टीप्लाई नहीं आ रहा तो डिवाइड कैसे कर पाएगा। तो चीज़ें को पहले समझना ज़रूरी है कि बच्चा कहाँ किस चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और उन्हीं को फाइंड आउट करके फिर हम उसकी क्या करते हैं, उपचार करते हैं, रिमेडी करते हैं, उपचार किया जाता है, उन कारणों को दूर किया जाता है। ठीक है कि ये कारण थे, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, बच्चे का अभी प्लस वाला कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो माइनस नहीं सिखा पाएंगे। तो हर चीज़ सीक्वेंस में चलती है फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, कारणों को फिर दूर किया जाता है, ये कारण है। जानने के बाद निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है औपचारिक शिक्षण में। ठीक है, फिर क्या है, ये क्या है, शिक्षक विद्यार्थी आधारित होती है, जो हमारी जो प्रोसेस है वो टीचर विद्यार्थी आधारित होती है। और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद्यार्थी पर आधारित होती है। ग्रुप में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्या है, मित्र के बिना क्लास में मन नहीं लगता, विद्यार्थी पर आधारित होता है। कई बच्चे क्या है, प्रतिभाशाली होते हैं, क्रिएटिव बच्चे भी होते हैं, और टीचर के पास अगर समय कम रहता है तो वो बच्चे क्या है, विद्यार्थी आपस में मिलकर उन बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, उनको चीज़ें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जो औपचारिक शिक्षा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सर्वांगीण विकास पर आधारित होती है, ये चहुमुखी है। बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना ही औपचारिक शिक्षण की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, स्वेगात्मक विकास हो, और क्या है, सामाजिक विकास हो। ठीक है, ये चारों तरह के डेवलपमेंट ही हमारा औपचारिक एजुकेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चारों तरह के, अगर चारों तरह के ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिए तो जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है, बेस्ट रही है। तो हर चीज़ को बच्चा क्या है, कई बार ऐसा देखा है हमने कि बच्चे ज़्यादातर इमोशनली हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशंस को बाहर तो निकालने लगते हैं। तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है, ना ज़्यादा सोशल होना है, ना ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ज़्यादा क्या है ना ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना है कि ज़्यादा ही हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे। तो हर चीज़ बैलेंस पर टिकी है, संतुलित अवस्था में ही हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो हर चीज़ हमें एजुकेशन सिखाती है कि कई बार क्या है, हमारे पास जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हम चारों तरह के डेवलपमेंट को संतुलित करके अडेप्टेशन तभी कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ है, अति हमें अति ग्रोथ के मार्ग में हमेशा बाधा करती है। तो हर चीज़ अपने हिसाब से क्या है, बच्चा वहाँ एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चा चारों तरह के एस्पेक्ट को बैलेंस करके चले, एनवायरनमेंट में सर्वाइव करके चले, उसका एडेप्टेशन न बिगड़े। यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है जो फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। औपचारिक शिक्षण की ये विशेषताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो दुनिया भर की है, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन लगभग पीआरटी, चंडीगढ़ पीआरटी उठा लेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सर्वांगीण विकास है, रिमीडियल टीचिंग भी आ गया, डेमोक्रेसी भी आ गई, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, शिक्षक शिक्षार्थी, और हर चीज़ यहीं से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो मिलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक मिनट, आप टेक द स्क्रीनशॉट लेते रहिए और हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। तो मिलते हैं इसी टीचिंग एप्टीट्यूड की कड़ी के साथ एक नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट।